मुझे साइम से बात करनी है ना। नहीं सिला, तुम सुकून से बैठ जाओ, अम्मी बात कर रही है ना उससे। मैं सुकून से बैठ जाऊं? उसने कितनी बदतमीजी की है मुझसे। तुम्हें पता तो है साइम के गुस्से का, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा खुद ही। आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था? इस घर में सांस लेना भी गुनाह है, और तुमने ट्यूशन सेंटर बना लिया, अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश की। वो खुद तो स्कूल जाता नहीं है, अपने आवारा दोस्तों में फिरता रहता है, पैसे उड़ाता रहता है, उसको कोई कुछ नहीं बोलता। वो बेटा है, बेटों को इस माशरे में कोई कुछ नहीं कहता। सारी पाबंदियां सिर्फ और सिर्फ बेटियों के लिए होती हैं। तो महक भी तो लड़की है ना हमारी तरह, उसका जो दिल करता है वो करती रहती है। सच तो ये है कि वो जमान अबू के सगे बच्चे हैं और हम सौतेले हैं, इसीलिए तो दादी अम्मा उनकी हर नाजायज ख्वाहिश को पूरा कर रही होती हैं। तुम बिला वजह अपना दिल जला रही हो, कोई फायदा नहीं है इससे। जन्नत, चाहे वो साइम मुझे जान से मार दे, मैं ट्यूशन सेंटर बंद नहीं करूंगी। सिला, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आसमानों में उड़ रही हूँ। थैंक यू सो मच समान, आपकी वजह से आज मैं उस पिंजरे से आजाद हो गई। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए। समान, आप कहीं मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे? सबब जमान खान मर तो सकता है, लेकिन तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। डायलॉग तो बहुत अच्छे बोलते हैं आप। ये डायलॉग नहीं है, हकीकत है। दिन भर फैक्ट्री में मगजमारी, फिर घर में रोना धोना, लेकिन यकीन मानो जब तुम्हारे पास आ जाता हूँ तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। अच्छा ये बताओ कि क्या खाओगे? जो भी आप मंगवा लें। मैंने साइम को बड़ी मुश्किल से मनाया है। अम्मी, साइम मुझसे कोई काम पूछी करता है तो मैं क्यों बताऊं उसे कि मैं क्या कर रही हूँ? उसको सिर्फ एतराज उसके नाम का है, उसके बगैर पूछे तुम लोगों ने उसका नाम क्यों इस्तेमाल किया? इसलिए क्योंकि वो हमारा भाई है, और अगर हम अपने नाम से ट्यूशन सेंटर खोलते तो उसे और बुरा लगता। ये हमारी गलतफहमी है कि वो हमारा भाई है, सिर्फ खुद को महक का भाई समझता है। साइम तो बचपने की वजह से ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन तुम तो समझदार हो। सिला, अगर अम्मी ने मसले का हल निकाल लिया है तो इस पर मजीद बहस करने का कोई फायदा नहीं है। जन्नत, मुझे पता है साइम ने जाना है दादी अम्मा के पास और उन्होंने हमारे खिलाफ कोई ना कोई हुक्मनामा जारी कर देना है। ऐसा कुछ नहीं होगा, उसको एतराज सिर्फ नाम का है, और इस बात को अब यहीं खत्म कर दो। सबा, टाइम देखा है तुमने? इतनी रात को कहां से आ रही हो तुम? फिक्र मत करो, तुम्हारे जमान भाई के साथ गई थी। सबा, तुम इतनी रात को जमान के साथ बाहर गई हो और तुमने मुझे बताना मुनासिब भी नहीं समझा। ठीक है, मेरा मतलब था कि तुम्हें इतना एहसास तो होना चाहिए यार। सबा, कब से भूखा प्यासा बैठा हूं मैं घर में। इसी बात का एहसास था मुझे, इसे तुम्हारे भूखे पेट को भरने के लिए लेकर आई, खा लो। सबा, तुम भी ना ईमान से यार। वैसे सबा, तुम्हारे स्टाइल तो बहुत बदल गए, लेकिन मेरे साथ बात करने का अंदाज भी बदल गया तुम्हारा। क्या करूं शफकत भाई, आप ही से तो सीखा है ये सब। हमारी बिल्ली हमें म्याऊं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे कॉल करके बुलाया। आई एम रियली सॉरी,
मुझे आपको फोन करके बुलाना पड़ा और आप अपना सारा काम छोड़ के मेरे लिए यहाँ आ गए। वो क्या है ना कि मैं घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी, तो सोचा आपको फोन करके बुला लूं। नहीं नहीं, आपने अच्छा किया। सामान, आप कहीं मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे? सबब जमान खान मर तो सकता है, लेकिन तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। अरे मेरी प्यारी अम्मा कहाँ रह गई थी? अरे मैं कोई हवाओं पे उड़ के आने से रही। वो तो महक ने बताया कि तुम बुला रहे हो तो मैं आ गई। बोलो क्या बात है? अच्छा अम्मा, गलती हो गई। अब कहो तो कान पकड़ लूं? अरे वाह भाई वाह, आज तो मेरे बेटे के मुंह से फूल बरस रहे हैं। बस अम्मा यूं समझ ले कि अब इन फूलों की खुशबू से ये घर भी सारा मुअत्तर होने वाला है। हैं? ऐसा कौन सा कारून का खजाना तेरे हाथ लग गया है? अम्मा उस खजाने का नाम है सबा। सबा? आई ये कौन है? हाँ अम्मा, उससे मिलता हूं ना तो झूमने लगता हूं। सोच अम्मा, जब वो मेरी जिंदगी में आ जाएगी तो मेरा क्या हाल होगा। हाय हाय, तौबा है तौबा। ये कौन मनुष्य है जिसके चक्कर में तू मजनू बन रहा है? अम्मा, तेरी होने वाली नई बहू। क्या बहू? हाँ। शफकत, शफकत, उठो। तैयार नहीं होना है क्या तुमने? कब तक पड़े सोते रहोगे? उठो। क्या सबा यार, बहुत देर से सोया था, वैसे भी रात को किस लिए तैयार हो जाऊं? क्या नौकरी के लिए नहीं जाना है? कौन सी नौकरी? तुम पता तो है कि मेरी आदत नहीं है कहीं टिक के काम करने की। तंग नहीं करो मुझे। जमान बोल रहे थे कि तुम उन्हीं की फैक्ट्री में जॉब कर लो। कौन बोल रहे थे? माशाल्लाह, जमान भाई को इतनी इज्जत दी जा रही है। खैरियत? मैं तुम्हारी फायदे की बात कर रही हूँ। मेरा फायदा हो चुका। देखो सबा, साफ सी बात है, जमान भाई अपने हैं ना, उनकी फैक्ट्री में जॉब करके मैं क्या करूंगा? मैंने जो करना था वो कर दिया। अब तुम जानो और जमान। क्या मतलब है? माफी चाहता हूँ जनाब किबले मोहतरम आपके जमान साहब। खुश? सोने भी नहीं। अम्मा बिल्कुल ठीक कहते थे, ये निकट्टू सारी जिंदगी मुफ्त का ही खाता रहेगा। अरे जमान, ये तेरी दूसरी शादी वाली बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई भाई। अम्मा ये तेरा मसला नहीं है। अरे जोश से नहीं, होश से काम ले। ये दुनिया वाले क्या कहेंगे? अरे भाड़ में गए अम्मा दुनिया वाले। और तू याद कर, मैंने रुबीना से शादी इसी शर्त पे की थी कि मैं दूसरी शादी अपनी पसंद की करूंगा। तौबा है तौबा। अरे मेरी बात समझने की कोशिश कर। अभी मुनासिब वक्त नहीं आया दूसरी शादी के लिए। तू कहना क्या चाह रही है? अरे आधी जिंदगी तो मैंने इस जहन्नम में गुजार दी, और जो थोड़ी सी बची है वो मैं इंतजार में गुजार दूं? अरे कमबख्त,
मेरी बात सुनेगा तो समझेगा ना। बस अम्मा, अब मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी है। सबा से शादी का फैसला मेरा आखिरी फैसला है। हेलो, इस पे भी इश्क का भूत सवार हो गया है। मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा। ये अब क्या होगा? भाई मुझे तो लग रहा है ये सबा ने ना मेरे ज़बान पे जादू कर दिया है, और वो भी काला जादू। मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है वो। ये कहाँ से आ गई? दादी, आज आप रूम से बाहर भी नहीं निकली और टीवी भी नहीं देख रही हैं। खैरियत तो है? भाई मेरी तबीयत बहुत खराब है आज। क्या हुआ मेरी प्यारी दादी जान को? दर्द से सर फटा जा रहा है मेरा। वैसे अब दर्द तो हम सबके सर में होने वाला है। वो क्यों? ट्यूशन सेंटर के नाम पे जो हमारा घर पोल्ट्री फार्म बनता जा रहा है, डे बाय डे बच्चे बढ़ते ही जा रहे हैं। और मुझे तो हैरत हो रही है कि आप भी सिला के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही हैं। तौबा है तौबा महक, एक मेरी तबीयत इतनी खराब है, ऊपर से तू उन मनुष्यों का नाम लिए बगैर चैन नहीं आता तुझे? जो सच है वही बता रही हूँ। अरे चूल्हे में डाल इस सच को, भाड़ में जाए वो और उनके काम, हमें क्या करना है? हैरत है, आप सिला के खिलाफ कोई बात ही नहीं सुनना चाहती हैं। मुबारक हो सिला, अब तो स्टूडेंट्स की तादाद में इजाफा हो गया है। अम्मी अभी तादाद मेरे टारगेट से कम है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में तुम्हारा ट्यूशन सेंटर सबसे बड़ा होगा। फीस भी तो दें। क्या मतलब? अम्मी स्कूल में पेरेंट्स 5000 पे करने के लिए तैयार होते हैं, और जब मुझे देने का टाइम आता है तो उनके पास 500 नहीं होते। लेकिन तुम तो हर बच्चे को इतनी मेहनत से पढ़ाती हो। सिला, मेरी तुमसे एक गुजारिश है। कैसी गुजारिश? देखो, जो बच्चे फीस नहीं भी दे सकते, तुम उन्हें भी वैसे ही पढ़ाओ। मैं नहीं चाहती कि वो बड़े होकर मेरी तरह पछताएं। जन्नत, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? हम सब तुम्हारे साथ हैं ना। अम्मी, ये मेरी खुशनसीबी है। मुझे बहुत अफसोस होता है कि मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। अगर आज मेरे पास भी डिग्री होती तो मैं बहुत मजबूत होती। शादी के बावजूद मैं आप दोनों के कमजोर कंधों पर बोझ बनी बैठी हूँ। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। लड़कियों को आला तालीम हासिल करनी चाहिए ताकि वो मुस्तकबिल में हर मुश्किल का सामना कर सके। और वैसे भी तुम हम पे कोई बोझ नहीं हो। ये हमारे अब्बा जान का घर है, उन्होंने हमारे लिए बनाया था। अब तुम देखना, तुम्हारा बच्चा भी आला तालीम हासिल करेगा। और उस बच्चे को ट्यूशन मैं ही पढ़ाऊंगी। कैसा लगा? बहुत खूबसूरत, लेकिन इतने कीमती गिफ्ट की क्या जरूरत थी? एक तो आप भी ना फजूल खर्ची बहुत करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तुम अभी भी मुझे गैर समझती हो? नहीं भाई, मैंने ऐसा कब कहा? फिर क्या बात है? हाथ छोड़े फिर बताती हूँ। पहले बताओ। दिल की बात है, जरूरी नहीं कि जुबान से ही अदा की जाए।
आंखों से भी कुछ समझा जा सकता है। और अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। बिल्कुल। शफकत कहाँ है? वो उसे मैंने खाना लेने के लिए भेज दिया है। मुझे आपकी ना ये बात बहुत बुरी लगती है। फिर बाहर का खाना, ये रोज रोज बाहर का खाना खा के ना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे भाई मुझे बताएं आपने क्या खाना है, मैं बनाऊंगी आपके लिए। अरे भाई मुझे पता है कि तुम बहुत लजीज खाने बनाती हो, लेकिन मैं तुम्हारे इन खूबसूरत हाथों को तकलीफ देना नहीं चाहता। जन्नत जी, मैं कल रात से एक बात सोच रही थी। क्या अम्मी? तुम्हें काशी और से घर वाले कैसे लगते हैं? अम्मी वो तो बहुत अच्छे लोग हैं। और हमारी सलाह से बहुत प्यार भी करते हैं। अम्मी वो तो हम सभी से बहुत प्यार करते हैं। मैं सोच रही थी कि हमें उनके घर जाकर माफी मांग लेनी चाहिए। उनको यकीन दिलाना चाहिए कि हमारी सिला बिल्कुल बेकसूर है। यानी काशिफ और सिला का रिश्ता ना तोड़ें? सादगी से निकाह करके रुखसती कर ले। जब काशिफ और सिला का रिश्ता खत्म हो गया तो फिर अम्मी क्यों दोबारा से सिला की मंगनी भी नहीं, डायरेक्ट निकाह और रुखसती का प्लान बना रही। लेकिन अम्मी को शायद ये नहीं मालूम कि दिन में देखे जाने वाले ख्वाब कभी पूरे नहीं होते। और फिर सिला के दुश्मन जब मेरी जैसी हो।